जिब्रील अलैहिस्सलाम मेरे नबी की खिदमत में हाजिर हुए, हाजिर होकर अर्ज गुजार हुए, हुजूर मौत का फरिश्ता बाहर खड़ा है, मलकुल मौत बाहर खड़ा है, अंदर आने की इजाज़त चाहता है। जवानों, अल्लाह ने हमें कैसा नबी अता फरमाया है, अल्लाह ने हमें कैसा महबूब दिया है कि मौत का फरिश्ता भी अंदर आए तो पूछ पूछ के, जहाँ मौत का फरिश्ता भी आए तो इजाज़त तलब करके। मेरे हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया, जिब्रील मलकुल मौत को कहो अंदर आ जाए। मलकुल मौत अंदर आ गया, अर्ज करने लगा, हुजूर जब से अल्लाह ने मौत का काम मेरे ज़िम्मे लगाया है, जब से अल्लाह ने मौत का काम मेरे यहाँ सुपुर्द किया है, तो आज पहला मौका है कि अल्लाह ने फरमाया है, फरिश्ते मेरे महबूब के पास जाना तो पहले पूछ के जान, मेरे महबूब के पास जाना तो पूछ पूछ के जाना, इजाज़त तलब करके जाना। फरिश्ते मेरे महबूब से पूछ लेना कि अगर मेरा महबूब मेरे पास आना चाहे तो ले आना, अगर ना आना चाहे तो ना ले आना। मेरे महबूब की मानना, मेरा महबूब जैसा कहे बस वैसे ही कर देना। हुजूर मैं आपकी रूह मुबारक निकालने आया हूँ, रूह मुबारक निकालने आया हूँ, अगर आप इजाज़त दें तो मैं आपकी रूह मुबारक निकालता हूँ, अगर आप इजाज़त ना दें तो मैं ऐसे ही चला जाता हूँ। मेरे हुजूर अलैहिस्सलाम ने जिब्रील अलैहिस्सलाम को देखा, फरमाया, जिब्रील इस बारे तुम क्या कहते हो? हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम अर्ज गुजार हुए, हुजूर अल्लाह आपकी मुलाकात का बहुत ही शौक़ रखता है, मेरे नबी अल्लाह आपकी मुलाकात का शौक़ रखता है, आगे जैसे आपकी मर्ज़ी, अगर अपने अल्लाह के पास जाना चाहो तो चले जाओ, नहीं तो जैसे आपकी मर्ज़ी है हम भी वैसा ही करेंगे। मेरे हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया, जिब्रील मैं ऐसे अल्लाह के पास नहीं जाऊंगा, मैं ऐसे अल्लाह के पास नहीं जाऊंगा, पहले मैं अपनी उम्मत का काम कराऊंगा, मैं ऐसे अल्लाह के पास नहीं जाऊंगा, पहले मैं अपनी गुनहगार उम्मत का काम कराऊंगा। जिब्रील पहले जाओ मेरे अल्लाह से पूछ के आओ कि मेरे बाद मेरी उम्मत के साथ क्या करेगा, मेरे बाद मेरी उम्मत के साथ कैसा सलूक करेगा, पहले जाओ ये पूछ के आओ, फिर मैं तुम्हें बताऊंगा कि मैंने अल्लाह के पास जाना है या नहीं जाना। मलकुल मौत खड़ा रह गया, जिब्रील अलैहिस्सलातु वस्सलाम अल्लाह के पास गए, जवाब लेकर वापस आए, या रसूलल्लाह आपका रब कह रहा है, आपका अल्लाह फरमा रहा है कि मैं आपकी उम्मत को अकेला नहीं छोड़ूं, मैं आपकी उम्मत से अच्छा सलूक करूंगा। मेरे हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अच्छा अगर मेरा अल्लाह मेरी उम्मत को अकेला नहीं छोड़ेगा तो अब मैं अपने रब के पास जाना चाहता हूँ, अब मेरी आंखें ठंडी हैं। जवानों दुआएं दो उस कमली वाले आका को, उस कमली वाले आका की आंखों से निकले आंसुओं की कदर करो, जो अपनी औलाद के लिए तो ना रोया, जो अपने अजीज वकरबा के लिए तो ना रोया, लेकिन आप लोगों के लिए रो रो के, आप जैसे गुनहगार लोगों के लिए रो रो के अल्लाह को मनवा ही लिया। मेरे हुजूर अलैहिस्सलाम ने इज़राइल अलैहिस्सलाम को कहा, अपना काम करो, मेरी रूह निकालो, मैंने जल्द अपने मालिक के पास जाना है, मेरा अल्लाह मेरी आमद का मुंतज़िर होगा, जल्दी करो मेरी रूह निकालो। ये सुनते ही हज़रत सैयदना जिब्रील अलैहिस्सलातु वस्सलाम की हाय निकल गई, हाय निकल गई, ठंडा सांस निकल गया। कहा, या रसूलल्लाह अगर आपने वाकई जाने का फैसला कर लिया है तो मेरा भी आज दुनिया में आखिरी दिन है, आज के बाद मैं भी दुनिया में कभी भी लौट कर नहीं आऊंगा, और वही का नूरानी सिलसिला आप पर खत्म हो गया है। मलकुल मौत ने जब आपकी रूह निकालना शुरू किया, हाय इधर से रूह निकल रही है, आधी रूह अंदर है आधी रूह बाहर है। मेरे हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने ये वक़्त भी कीमती जाना, इस वक़्त को भी कीमती बनाकर अपनी उम्मत को खिताब फरमाया, कहा मेरी उम्मत नमाज ना छोड़ना, नमाज ना छोड़ना, अस्सलात अस्सलात, मेरी उम्मत नमाज ना छोड़ना।
नमाज का दामन पकड़ते रहना। कितनी औरतें हैं मंडी में, कितने मर्द हैं जो नमाज पढ़ते हैं, कितने मर्द हैं जो नमाज अदा करते हैं, और कितनी औरतें हैं जो नमाज अदा करने वाली हैं। जवानों, तुम में से कितने लोग हैं जो पांचों वक्त के नमाजी हैं। मेरे हुजूर अलैहिस्सलाम की आखिरी नसीहत अस्सलात, नमाज नमाज नमाज, नमाज का दामन कभी ना छोड़ना। फिर फरमाया वमा मलकत ऐमानुकुम, गुलामों से अच्छा सलूक करना, नौकरों से अच्छा सलूक करना, मुलाजमों से अच्छा सलूक करना। इससे मुराद ये है कि गरीबों, मातहतों, ज़रूरतमंदों और घर में काम करने वाली नौकरानियों से अच्छा सलूक करना। जवानों, गरीबों को भी माओं ने जना होता है, गरीबों की भी बहनें होती हैं, ये भी किसी माँ के बेटे होते हैं। ये क्या जुल्म सितम है कि छोटी छोटी बातों पर गुस्से में आकर अपनी बीवी को कहते हो अगर तूने दोबारा बक बक की तो तलाक की पर्ची हाथ में पकड़ा के गेट से बाहर निकाल दूंगा। ना मियाँ, ना मियाँ, वो भी किसी माँ की बेटी है, क्या वो गरीब है इसलिए उसके साथ बुरा सलूक किया जा रहा है? ना बंदे, ना। अल्लाह के नबी की आखिरी नसीहत थी गरीबों से अच्छा सलूक करना, गुलामों से अच्छा सलूक करना, नमाज कभी ना छोड़ना, नमाज कभी ना छोड़ना। आपकी आवाज़ जब आहिस्ता आहिस्ता होने लगी उस वक़्त भी मेरे नबी यही फरमा रहे थे, अस्सलात अस्सलात अस्सलात। है नमाज नमाज करते करते मेरे हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की रूह मुबारक निकल गई, आंखें मुबारक बंद हो गई। मेरे हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जब रूह मुबारक निकली तो उस वक़्त आपने अपना सर मुबारक हज़रत सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की गोद में रखा हुआ था। सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने जब हुजूर की आंखें बंद होती देखी तो गमगीन होकर रो पड़ी कि हुजूर हमें छोड़कर चले गए हैं। जब घर में चीखो पुकार हुई, शोर सा मच गया, जब हुजूर के विसाल की खबर हजरत सैयदना उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हो के कानों तक पहुंची तो सैयदना उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हो तलवार लेकर उठ खड़े हुए, तलवार लेकर उठ खड़े हुए। आप जाहो जलाल में आ गए। आपने फरमाया खबरदार जिसने कहा हुजूर विसाल फरमा गए, खबरदार जिसने कहा मेरा महबूब फोत हो गया है, जिसने कहा मेरा महबूब विसाल फरमा गया है, खबरदार मैं उसका सर तन से जुदा कर दूंगा। वो फोत नहीं हुए, मेरे महबूब ने विसाल नहीं फरमाया, मेरे नबी ने अपनी आंखें बंद इसलिए की होंगी, मुमकिन है मेरे हुजूर अलैहिस्सलाम एक बार फिर से मेराज पर गए हों। वो खबर देने वालों और झूठी खबर ना फैलाओ, खबर देने वालों उमर की कमर तो ना तोड़ो, ये दर्दनाक खबर देने वालों उमर का कलेजा फट जाएगा, उमर का जिगरा फट जाएगा। सैयदना उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु दौड़ते हुए आए, छलांग लगाई, कमरे के अंदर दाखिल हुए। मेरे हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के चेहरे मुबारक के ऊपर चादर थी, चादर हटाया, महबूब के चेहरे को चूमा, महबूब की जुल्फों को चूमा, महबूब के हाथों को चूमा, महबूब की पेशानी को चूम कर कहने लगे हाय मेरा खलील मुझसे जुदा हो गया, हाय मेरा यार मुझसे जुदा हो गया, मेरा महबूब मुझसे जुदा हो गया, हाय मेरे दिल का टुकड़ा, मेरे दिल का चैन मुझसे जुदा हो गया। इसके बाद हजरत सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु मस्जिद में तशरीफ ले गए, मिंबर पर तशरीफ ले गए, खुतबा दिया, कहने लगे लोगों जिस महबूब को देखते थे भूख खत्म हो जाती थी, जिस महबूब को देखते थे प्यास ज़ायल हो जाती थी, जिस महबूब को देखते थे अल्लाह नजर आ जाता था, वो महबूब हमसे जुदा हो गया है। उस महबूब की आंखें आज क़यामत तक के लिए बंद हो गई हैं। लोगों, हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया से उठकर
اللہ کے پاس چلے گئے ہیں۔ ہائے آج پریشانی کا دن ہے، روشنی ختم ہو گئی، اندھیرا چھا گیا۔ آج کی اس پریشانی کے دن میں ظہر کی نماز کا وقت ہوا۔ جب ظہر کی نماز کا وقت ہوا تو حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کھڑے ہوئے اذان دینے کے لیے۔ جب حضرت بلال اشہد ان محمد رسول اللہ تک پہنچے تو حضرت بلال کی آواز بند ہو گئی۔ اذان کے اندر ہی بلال کی چیخیں پکاریں شروع ہو گئیں۔ مردوں میں چیخ و پکار، عورتوں میں چیخ و پکار، بچوں میں چیخ و پکار، بزرگوں میں چیخ و پکار، ایک کوہرام سا مچ گیا۔ حضرت بلال نے روتے روتے بڑی مشکل سے اذان کو پورا کیا اور نیچے اتر کر فرمانے لگے، لوگو میرا جگرہ پھٹ گیا ہے، کلیجہ پھٹ گیا ہے، آج کے بعد تم میری اذان نہیں سن پاؤ گے، آج کے بعد میں اذان نہیں دے پاؤں گا۔ ہائے کائنات کا نبی، اللہ کا محبوب نصیحت کرتا کرتا چلا گیا۔ تھکا ہوا مسافر منزل تک جاتے ہوئے بھی امت کو یاد کرتا چلا گیا۔